सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। मैं आप सभी के समक्ष साप्ताहिक भविष्यफल के संदर्भ में उपस्थित हुआ हूँ। सोमवार से लेकर रविवार तक दिनांक 27 जुलाई 2020 से 2 अगस्त 2020 तक का साप्ताहिक भविष्यफल आपके सामने रख रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी के जीवन में खुशहाली आए, सुख संपत्ति मिले, ऐसे परमपिता शंकर भगवान से प्रार्थना है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु और गुरु ये शुभ ग्रह माने गए हैं और पापी ग्रहों में सूर्य, मंगल, शनि, राहु और क्षीण चंद्रमा भी पापी ग्रह माना गया है। शुभ ग्रहों की दृष्टि कार्य में सफलता को प्रदान करने वाली होती है और अशुभ ग्रहों की दृष्टि या भाव में बैठे हुए हो तो उस भाव का वो विनाश करते हैं, उनका ह्रास करते हैं उस स्थान का, और अनेक प्रकार की समस्याओं को जीवन में प्रदान करते हैं। मेष राशि का जातक, जहां इसका स्वामी मंगल ग्रह अपने स्थान से 12वें भाव में है, ऐसे जातक के लिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा और साथ जो है शरीर पर व्याय होने की संभावना बनी रहती है। ऐसे जातक के लिए जहां सप्तम स्थान में चंद्रमा है, वहां पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि को प्रदान करेगा और क्योंकि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो द्वितीय भाव में होने के कारण जो है ऐसे व्यक्ति के लिए पत्नी की ओर से धन प्राप्ति के भी योग बनते हैं। 10वें भाव में शनि जो है राजपक्ष से उसे मान सम्मान प्राप्ति होगी, पदोन्नति के योग बनेंगे और नौकरी आदि की प्राप्ति की संभावना भी बनती है। वृष राशि का जातक, जहां शुक्र स्वागृह होकर बैठा है, वहां शुक्र अपने लिए जहां शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ देता है, वहां शुक्र जो है सप्तम स्थान मंगल भाव को भी देख रहा है। मंगल भाव को देखने के कारण, क्योंकि मंगल और शुक्र में आपस में पूर्ण मित्रता न होने के कारण जो है उसे व्यक्ति के लिए पारिवारिक जीवन में कदापि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसे विशेष ये ध्यान रखना होगा कि कहीं, क्योंकि जहां अष्टम भाव में बृहस्पति विद्यमान है, केतु भी विद्यमान है, तो शत्रुओं से उसे विशेष सावधानी रखनी होगी। और साथ जहां नवम भाव में शनि का योग बना है, उस व्यक्ति के लिए यात्राओं के योग बन सकते हैं और घर में धार्मिक कार्य में जो है प्रवृत्ति बन सकती है। ऐसा सप्ताह भर में चलता रहेगा। मिथुन राशि का जो जातक है, यद्यपि उसके लिए स्वागृह बुध वहां बैठा है, राहु भी है, राहु मिथुन राशि में अच्छा माना गया है। इसका अभिप्राय है कि कहीं राजनीति के क्षेत्र में ऐसा जातक जो है आगे बढ़ेगा, सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा और पारिवारिक जीवन में, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु और केतु का योग है, दाम्पत्य जीवन में ऐसे जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा
और वैसे अष्टम स्थान में जो है शनि का होना, स्वागृह होना दीर्घ आयु का योग बनाता है, परंतु फिर भी गाड़ी में सावधानी से उसको चलना होगा, बैठना होगा। और शनि मंत्र का अगर वो जाप करता है तो उसको विशेष लाभ रहेगा। और साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का अगर जाप किया जाता है तो सर्व सुख कार्य रहेगा। कर्क राशि का जातक, जहां कर्क राशि में मास भर में सूर्य विद्यमान है और चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है, तो ऐसे जातक के लिए जमीन जायदाद भूमि आदि से लाभ की प्राप्ति होने की संभावना है। और मन में क्रोध के कारण मन अशांत हो सकता है, इसलिए ताम्र पात्र में सूर्य को जल देना श्रेष्ठकर रहेगा। और पारिवारिक जीवन में उसको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। और साथ जो है ऐसे व्यक्ति के लिए, क्योंकि जो दसम भाव का स्वामी मंगल है उसका संबंध जो है नवम भाव से हुआ है, तो भाग्य उदय भी करवाता है। उसे देवी के मंदिर में जाना चाहिए, शंकर के मंदिर में जाना चाहिए, उसे विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यद्यपि चंद्रमा जो है 28 तारीख को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएगा, तो वृश्चिक राशि जो है पंचम भाव में पड़ती है, चंद्रमा नीचस्थ का हो जाएगा। उसे बच्चों के कोई साक्षात्कार में ये अपने बौद्धिक विकास में कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए चंद्रमा की वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। सिंह राशि का जातक, जहां सिंह का स्वामी सूर्य इस मास जो है अपने से द्वादश भाव में रहेगा, उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और सूर्य को ताम्र पात्र में जल चढ़ाते रहना चाहिए। इससे इसके शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष लाभ होगा। और अगर सूर्य के लिए ओम ह्राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप किया जाता है तो सर्व सुखों को देने वाला होगा। अष्टम स्थान में जहां मंगल विराजमान है वहां चोट आदि से भी सावधानी रखनी होगी। और दाम्पत्य जीवन में पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। यद्यपि बृहस्पति पंचम भाव में होने के कारण जो है कोई साक्षात्कार में या बच्चों संबंधी समस्याओं का समाधान होगा, परंतु उसे शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी देते रहना होगा, क्योंकि केतु भी वहां विराजमान है। कन्या राशि का जातक, जहां कन्या घर का जो स्वामी है वो स्वयं अपने स्थान से जो है दसम स्थान में विराजमान है, तो ऐसे जातक के लिए नौकरी में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, धन का आगमन होगा, प्रमोशन इत्यादि हो सकती है। और साथ जो है ऐसे जातक के लिए विशेष ये ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध ग्रह जो है परिवर्तनशील है, आगे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो कर्क राशि में यद्यपि ये जो ग्रह है जब कर्क राशि में जाएगा तो उसे लाभ की ही प्राप्ति होगी, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, ऐसा कन्या राशि के जातक के लिए विशेष देखा गया है। और तुला राशि का जातक, जहां वर्तमान में चंद्रमा ही विराजमान है, सुख समृद्धि को देता है। यद्यपि शुक्र के घर में है, परंतु शुक्र इस घर का स्वामी होते हुए वो अपने स्थान से जहां अष्टम स्थान में विराजमान है वहां स्वगृह होकर जो है बैठा है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य की विशेष चिंता नहीं करनी चाहिए। परंतु फिर भी शुक्र जो है सुख और समृद्धि को देगा, क्योंकि स्वगृह होने के कारण जो है
उसके कार्य में सफलता मिलेगी। तृतीय स्थान में तुला राशि के जातक के लिए गुरु का होना, केतु का होना कहीं यात्राओं के योग बनाएगा, विशेष यात्रा के योग बनेंगे। और उसके साथ ही दसम स्थान में सूर्य का होना वर्चस्व को बढ़ाता है, नौकरी में मान सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाता है। ऐसा शुक्र जातक के लिए ये सप्ताह रहेगा। और क्योंकि तुला राशि का जो जातक होता है उसका स्वामी जो शुक्र है, इसे शुक्र का प्रभाव विशेष प्रकार से स्वागृह होने का कारण जो है फलदायक ही रहेगा। वृश्चिक राशि का जातक, जहां इस घर का स्वामी मंगल है और वो जो मंगल है अपना प्रभाव, क्योंकि वृश्चिक राशि है, मंगल जो है पंचम भाव में है, पंचम भाव में होने के कारण मंगल जो है संतान पक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति को कराएगा। द्वितीय भाव में गुरु और बृहस्पति का योग होने के कारण जो है धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, वाणी में लावण्य देगा और उसका मान और सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तीसरे स्थान में वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि स्वगृह होने के कारण कहीं बाह्य स्थान की यात्रा के योग बनेंगे और मित्रों का सहयोग मिलेगा और धर्म कर्म की तरफ भी रुचि बढ़ सकती है। ऐसा प्राय वृश्चिक राशि वाले जातक के लिए देखा गया है। जहां वृश्चिक राशि के जातक के लिए अष्टम भाव में राहु और बुध का योग है, फिर परिवर्तित होकर राहु जो है भाग्य स्थान में भी चला जाएगा तो भाग्य उदय करवाता है, मान और सम्मान प्रतिष्ठा को दिलाता है, परंतु दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों के साथ विशेष ध्यान रखना होगा। ऐसे जातक के लिए, जहां धनु राशि का जातक है उसके लिए धनु राशि का जो स्वामी है वह अपने ही राशि में विराजमान है, वहाँ केतु भी है, परंतु फिर भी धनु राशि के जातक के लिए गुरुवार के दिन जो है पीली वस्तुओं का दान करते रहना चाहिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इस मंत्र का भी जाप करते रहना चाहिए, क्योंकि केतु वहाँ साथ विराजमान है। तो ये इस प्रकार से विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और सप्तम स्थान में जहाँ दाम्पत्य जीवन में राहु और बुध बैठे हैं, अपने दाम्पत्य जीवन में प्रेम और भाव और सौहार्द बनाए रखने की आवश्यकता है। मकर राशि का जातक, जहां शनि स्वयं में विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ रहेगा और तृतीय स्थान में मंगल होने के कारण जो है अपने भ्रातृभाव में प्रेम भाव बढ़ेगा, बाह्य स्थानों में कहीं जाने के योग बन सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, परंतु चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। जहां मकर राशि का जातक सुख और समृद्धि को प्राप्त करेगा, वहां सप्तम स्थान में चंद्रमा के घर में सूर्य मित्र क्षेत्र का होने के कारण जो है दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि को प्राप्त करवाएगा। और साथ जो है चंद्रमा जो है दसम भाव में तुला राशि में विराजमान है और उसके उपरांत वो वृश्चिक राशि में, क्योंकि एक सप्ताह में लगभग 4 राशियों में चंद्र ग्रह प्रवेश करता है, तो उसका चंद्रमा के प्रभाव के कारण जो है राजपक्ष से और साथ जो है भाग्य उदय होने में विशेष सफलता मिलेगी। ऐसा मकर राशि के जातक के लिए देखा गया है। कुंभ राशि का जातक, जहां द्वितीय स्थान में मंगल विराजमान है और चतुर्थ स्थान में शुक्र है, इससे ये देखा जाता है कि कुंभ राशि के जातक के लिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा, धन का आगमन होगा और लेन देन भी जमीन और जायदाद का कर सकता है। इस प्रकार से प्राय कुंभ राशि के जातक के लिए देखा गया है। जहां पंचम स्थान की अगर हम बात करें, वहां कुंभ राशि से पंचम स्थान में सूर्य और बुध और राहु का योग है। सूर्य अपने से एकदम से जो है षष्ठ स्थान में है, तो इसलिए
सूर्य जो है उस जातक के लिए मुकदमे में विजय को देगा और मान और सम्मान प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। ऐसा कुंभ राशि के जातक के लिए देखा गया है। साथ ही जो कुंभ राशि का जातक है उसके लिए अगर विशेष ये देखा जाए तो जहां गुरु एकादश भाव में विराजमान है वो धन का आगमन भी दिलाएगा और पारिवारिक जीवन में सुख और समृद्धि को देगा। मीन राशि का जातक वहां स्वयं जो है मंगल विराजमान है। मंगल जो है जहां अनेक प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, वहां मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल ग्रह मीन राशि पर विराजमान है और षष्ठम स्थान में जो है का जो स्वामी है वह सूर्य है और सूर्य जाके जो है अपने से जो है पंचम स्थान में विराजमान है, इसलिए उसे विशेष अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा और साथ जो है उसे ये भी देखना होगा कि कहीं शत्रु पक्ष से कहीं विशेष ध्यान रखना होगा। यहाँ जहाँ द्वितीय भाव का स्वामी मंगल स्वयं जो है अपने स्थान से जो है लग्न पर ही अर्थात मीन राशि पर ही विराजमान है, इसलिए धन का आगमन होगा, वाणी में लावण्य आएगा और सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। इसी के साथ ही जहां धनु राशि में बृहस्पति और केतु का योग विराजमान है, ऐसे जातक के लिए नौकरी का और भाग्य उदय का विशेष अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से 12 राशियों में सप्ताह भर का जो फलादेश है उसका प्रभाव लोगों के जीवन में सुख और समृद्धि लाने वाला होगा। यद्यपि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो शुभ ग्रह होते हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र, केतु, गुरु, ये शुभ ग्रह माने गए हैं। ये जिन भावों में बैठे होते हैं उन भावों को जो है सुख और समृद्धि को प्रदान करते हैं और पापी ग्रह जैसे सूर्य हो गया, मंगल हो गया, शनि और राहु ये और क्षीण चंद्रमा ये पापी ग्रह है। जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को की हानि करते हैं। तो इस प्रकार से द्वादश भाव में साप्ताहिक भविष्यफल ग्रहों का कैसा रहेगा आपके सामने रखा। सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए मेरा सादर नमस्कार। जय हिमाचल, जय भारत।